हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम शिल्पी द्विवेदी है और सबका मैं वेलकम करती हूँ। सो गाइस, आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ CCE के बारे में। जैसे कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के बारे में आज हम विस्तार से देखेंगे, चर्चा करेंगे और मेरी गारंटी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें इस टॉपिक से क्लियर होंगी। सो क्या हम सीखने जा रहे हैं, क्या हम इसमें डिस्कस करेंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सो गाइज, इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ CCE का कंसेप्ट क्या होता है। CCE बेसिकली क्या उसका एक कंसेप्ट है, हम वो देखेंगे CCE के बारे में। और उसके बाद हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द टर्म कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हम इन दोनों टर्म्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा आपका CCE है वो इन दोनों टर्म्स के इर्द गिर्द ही घूमता है, या इन दोनों टर्म में ही सारी चीजें आपकी छुपी हुई हैं जो आपको जाननी है। तो दो टर्म को डिस्कस करेंगे, एक है हमारा कॉन्टिन्यूअस और दूसरा हमारा कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद हम देखेंगे इवैल्यूएशन और असेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि असेसमेंट कितने प्रकार का होता है। बेसिकली 3 टाइप के असेसमेंट होते हैं, असेसमेंट एज लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड ऑफ लर्निंग। ओके गाइस, सो ये 3-4 चीजें हैं जो मैं डिस्कस करूंगी। और यहाँ पे मैंने असेसमेंट की, इवैल्यूएशन की टूल्स एंड टेक्निक्स को ऐड नहीं किया है। सो गाइस, अगली वीडियो में जरूर मैं सेकेंड पार्ट में लेकर के आऊंगी, जिसमें मैं सारे टूल्स एंड टेक्निक्स असेसमेंट के डिस्कस करूंगी। इसमें सिर्फ CCE को देखेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो जरूर वीडियो पूरी देखिएगा, ठीक है, आराम से देखिएगा, कोई बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं, आराम से समझते हुए हम लोग चीजों को समझेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। सबसे पहले CCE के बारे में देख लेते हैं, क्या होता है CCE। बेसिकली जब भी CCE की बात आती है तो उसके बारे में हमें क्या जानना है, और इसके हम डेप्थ में भी चलेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले आता है कि कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि CCE की फुल फॉर्म है। ओके, इसका मतलब है इट रेफर्स टू अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन। क्या है ये? CCE एक ऐसा सिस्टम है जो स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन होता है स्टूडेंट्स का, जहां पे स्टूडेंट के सभी एस्पेक्ट्स को कवर किए जाते हैं। यानी कि CCE के द्वारा आप क्या करते हैं, CCE जो है पूरा सिस्टम है जिसके माध्यम से आप बच्चे के सभी एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन करते हैं। ओके, आगे चलते हैं। और ये स्कूल बेस्ड होता है, यानी कि एक कहाँ हो रहा है, ये स्कूल में हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज एन एजुकेशन सिस्टम न्यूली इंट्रोड्यूस्ड बाय CBSE। याद रखिएगा किसके द्वारा इसको जो है लॉन्च किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में, वो किया गया CBSE के द्वारा, ठीक है। CBSE इसको करती है, CBSE कंडक्ट करती है, CBSE ने इसको जो है इंट्रोड्यूस किया विद्यालयों में, स्कूलों में इसको करवाने के लिए। ओके, तो नाम याद रखिएगा CBSE। और अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कौन सी पॉलिसी ने रिकमेंड किया था सबसे पहले CCE के बारे में, तो क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हमें ये पता है कि CBSE इसको इंट्रोड्यूस किया, CBSE ने, लेकिन इस चीज को मैंडेटरी किसने बनाया? कौन सी पॉलिसी आई जिसने ये कहा कि भाई एक CCE सिस्टम होना चाहिए? तो ये कहा NPE 1986 की पॉलिसी ने। याद रखिएगा किसने कहा? NPE 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया कि भाई आप स्कूल में CCE को लाएंगे। क्यों कहा गया लाने के लिए? ताकि एग्जामिनेशन सिस्टम रिफॉर्म हो सके। क्या हो सके? जो एग्जाम बच्चों के हो रहे थे, ज्यादा बर्डन हो रहा था, तो उस बर्डन को कम करने के लिए, कहीं ना कहीं लर्निंग को होलिस्टिक बनाने के लिए, क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट लाने के लिए सिस्टम में या एजुकेशन में या स्कूल एजुकेशन में, उसके लिए CCE को NPE 1986 ने कहा कि भाई आप अपने स्कूल में इनको CCE को आप इम्प्लीमेंट कीजिए और उसको लागू कीजिए। उसके बाद CBSE ने क्या किया? उसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है गाइस। तो ये चीजें CCE के बारे में याद रख लीजिए। स्कूल बेस्ड क्या है CCE? बेसिकली हमारा ये है जो सिस्टम है स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन का, जहाँ पे बच्चे के सभी लर्निंग एस्पेक्ट का जो इवैल्यूएशन है वो किया जाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि CCE में होता क्या है। बेसिकली CCE में क्या चीजें शामिल हैं,
क्या चीजें होती हैं और क्या नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले बात आती है कि जो सीसीई है, जो हमारा बेसिकली सीसीई है वो क्या है, इंटीग्रल है। कैसा है सीसी? सीसी बहुत ज्यादा इंटीग्रल प्रोसेस होता है टीचिंग लर्निंग का। ट्रेडिशनल नहीं है जैसे कि पहले कराया जाता था, एक्सटर्नल नहीं है। तो पहली चीज क्या याद रखनी है कि सीसीई जो है वो हमारा एक इंटीग्रल प्रोसेस होता है लर्निंग को सुधारने का, लर्निंग को अच्छा करने का, टीचिंग लर्निंग को सुधारने का। एक्सटर्नल नहीं है, ट्रेडिशनल नहीं है। जो पहले जो है जो बच्चों के एग्जाम होते थे या जो बर्डन होता था बच्चों पे, तो एक्सटर्नल नहीं है। एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ ये चलता रहता है। सो गाइस, आगे हम डिस्कस करेंगे कि साथ साथ कैसे चलता है, कैसे सीसीई इंटरनल है, इंटीग्रल प्रोसेस है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना याद रख लीजिए पहले। सेकेंड पॉइंट आता है कि दिस इज नॉट टू बी कैरिड आउट सेपरेटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ टॉपिक, लेसन, यूनिट और एंड कंडक्टेड क्वार्टरली, हाफ ईयरली और एनुअली। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यहाँ पे क्या होता है, हमें ये लगता है कि जो सीसीई है वो सेपरेटली होता है, एक लेसन के बाद हो रहा है, एक टॉपिक के बाद आप सीसीई करते हैं, इवेल्युएशन करते हैं, यूनिट खत्म होने के बाद करते हैं, क्वार्टरली करते हैं, हाफ ईयरली करते हैं, एनुअली करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा है लेकिन इसके साथ साथ सीसीई क्या है, हमारा इंटरनल प्रोसेस या इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ लर्निंग होता है। ओके, इंटीग्रेशन विद द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस रिक्वायर्स टैपिंग इंफॉर्मेशन ऑन लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन होलिस्टिकली। यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है कि आप सिर्फ और सिर्फ लेसन या कोई टॉपिक या कोई हाफ ईयरली, एनुअली आप उसका इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, आप होलिस्टिकली उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सीसी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने एग्जाम ले लिया और अपने बच्चों को मार्क्स दे दिए। सीसी एक इंटरनल प्रोसेस है, इंटीग्रल प्रोसेस है, जिसमें काफी सारे एस्पेक्ट होते हैं। आगे डिस्कस करेंगे कि सीसी में और क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखिए सीसी में जैसे कि नाम से लग रहा है 3 इसमें टर्म इन्वॉल्व होती है। कितनी टर्म्स इन्वॉल्व है सीसी में? 3 टर्म है। सबसे पहले आता है कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद आता है कॉम्प्रिहेंसिव एंड उसके बाद आता है इवेल्युएशन। तो इन तीनों के फुल फॉर्म को देखेंगे और ये देखेंगे कि इन तीनों में क्या मतलब है, क्या अंतर है और मुद्दे की बात आती है इस टॉपिक पे। ठीक है, आपको ये वाला जो टॉपिक है ये जानना बहुत जरूरी है। तो 3 टर्म है, कॉन्टिन्यूअस, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इवेल्युएशन। तो चलते हैं सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस के बारे में देखते हैं। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? तो नाम से जैसे कि आपको लग रहा है कॉन्टिन्यूअस मतलब कि भाई जो आपका कंटिन्यूअसली चल रहा है, जो क्या है, लगातार है, जो रुक नहीं रहा और आप लगातार कर रहे हैं कोई इवेल्युएशन। ठीक है, सो कंटिन्यूअस एस्पेक्ट ऑफ सीसी इंप्लाइज कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे क्या चीजें आती हैं कि आप बच्चों का क्या कर रहे हैं, स्कूल में ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन एंड सपोर्ट टू चिल्ड्रन। आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। कब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कर रहे हैं। और क्यों करते हैं हम? ताकि बच्चों को उनके जो जितने भी लर्निंग गैप्स हैं, डिफिकल्टीज हैं और जो उनका प्रोग्रेस है वो अच्छा हो सके। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको रीड करती हूँ, आप लोग भी सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, assessment during the teaching learning process in the form of continuous assessment gives clues about children's learning gaps which the teacher plans to act upon timely to enhance learning। क्या समझ आया इससे? कंटिन्यूअसली का मतलब है कि आप यहाँ पर कंटिन्यूअसली असेसमेंट करेंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और ताकि बच्चों की जो डिफिकल्टीज हैं, जो कमियां हैं, वो आपको पता चल सके और आप उसकी लर्निंग को टाइम टू टाइम इनहैंस कर सकें। ठीक है, आगे देखते हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट देयर लर्निंग गैदर्ड थ्रू असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग हेल्प्स टीचर्स डिटरमाइन स्टूडेंट स्ट्रेंथ, लर्निंग गैप्स इन डिफरेंट करिकुलर एरियाज। कंटिन्यूअस का मतलब ये है कि यहाँ पर जितनी भी उसने इंफॉर्मेशन गैदर किया, टीचर क्या करता है यहाँ पर बेसिकली बच्चों की लर्निंग के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करता है, इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करता है और ये टीचर को हेल्प करता है बच्चों के स्ट्रेंथ को जानने में, उनकी डिफिकल्टीज को जानने में कि क्या उसकी कमियां हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। कैसे करेगा? डिफरेंट टूल्स के द्वारा करेगा। चेकलिस्ट बना लिया, डिबेट ले लिया, क्वेश्चन आंसर करवा दिए, प्रोजेक्ट हो गया या FA1, FA2, FA3 हो गया,
तो कंटिन्यूसली क्या करता है टीचर, यहाँ बच्चे की लर्निंग को जो है सुधारता है, डायग्नोस करता है, रेमेडियल टीचिंग करता है ताकि उसकी लर्निंग इंप्रूव हो सके। Okay, this serves to guide teachers in adapting the curriculum and teaching learning approaches to suit the needs of all children। अब ये इससे क्या होता है, जब टीचर कंटिन्यूसली इवैल्यूएशन करता है तो टीचर को एक गाइड मिलता है। टीचर जो है इसके द्वारा अपने करिकुलम में क्या करता है, सुधार करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स, वो टीचिंग को अच्छा इंप्रूव बनाता है। तो ये था कंटिन्यूस मतलब लगातार, जहाँ पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है, बच्चों की लर्निंग डिफिकल्टीज को टीचर दूर कर रहा है और टीचिंग को अच्छा बना रहा है। ओके, और कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा आगे देखेंगे, हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इवैल्यूएशन टर्म को अब देखते हैं। अगला टर्म हमारा आता है इवैल्यूएशन। अब देखिए इवैल्यूएशन में क्या चीजें आ गई। इवैल्यूएशन जो है वो है क्राइटेरिया बेस्ड मैपिंग ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। इवैल्यूएशन क्या है, क्राइटेरिया बेस्ड है, आपका जजमेंटल है, और कई बार हमारा असेसमेंट और इवैल्यूएशन में कंफ्यूजन हो जाती है कि ये असेसमेंट और इवैल्यूएशन सेम है या डिफरेंट है। तो चलिए देखते हैं, आपको और चीजें क्लियर होंगी। एक डिफरेंस को अब देखते हैं असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, ठीक है। सबसे पहले आता है असेसमेंट। अगर मैं असेसमेंट की बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया, अभी हमने क्या पढ़ा, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन पढ़ा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस जो होता है, तो कंटिन्यूअस क्या है, वो आपका असेसमेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, रिव्यूइंग एंड यूजिंग डाटा फॉर द पर्पस ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ कंटेंट और परफॉर्मेंस। समझ आ गया। असेसमेंट का मतलब कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, आप डिफरेंट टूल्स टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं और बच्चों के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर रहे हैं। यानी कि कैसा यहाँ पे आप कर रहे हैं, कंटिन्यूअस कर रहे हैं। सीसी का जो कंटिन्यूअस है वो आपका असेसमेंट से रिलेटेड हो जाएगा। ओके, तो असेसमेंट आपको समझ आ गया होगा। लेकिन इवैल्यूएशन क्या होता है? इवैल्यूएशन देखो क्या है, इवैल्यूएशन जो है वो एक जजमेंट होता है, वो एट द एंड ऑफ द सेशन होता है। आपका सेशन खत्म हो गया, एक बेसिकली क्या जज करना, बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी हुई, कितना उसने सीखा, उसको जज करना इवैल्यूएशन का काम है, ठीक है। अगला आता है असेसमेंट का नेचर डायग्नोस्टिक होता है। याद रखिएगा, आप क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर पता लगा रहे हैं, लर्निंग को पता लगाने क्या गलतियां हो रही हैं, क्या गैप्स आ रहे हैं, डिफिकल्टीज क्या आ रही हैं। लेकिन इवैल्यूएशन का काम है कि उसको जज करना, बच्चे की परफॉर्मेंस कितनी हुई, कितने नंबर आए, कितने मार्क्स आए, ये काम है जजमेंटल का, ठीक है। जज करना यानी कि भाई कितनी लर्निंग हुई, प्रोडक्ट क्या आया बेसिकली, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट जो है वो फीडबैक देता है, परफॉर्मेंस जो भी इंप्रूवमेंट की एरियाज है उस बच्चों को क्या देता है, फीडबैक देना कि भाई ये गलतियां हैं, ये कमियां हैं। टीचर क्या करता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस लगातार असेसमेंट करता रहता है क्योंकि क्या है, कंटिन्यूअसली कर रहा है, ठीक है, और इम्प्रूव करता है परफॉर्मेंस को। लेकिन इवैल्यूएशन में बच्चों को इम्प्रूवमेंट का मौका नहीं मिलता है। इवैल्यूएशन ये देखता है कि क्या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, क्या आपके एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव थे, क्या वो फुलफिल हुए हैं, क्या बच्चों ने डिजायर्ड आउटकम जो है उनको अचीव किया है, क्या बच्चों की प्रोफिशिएंसी हुई है, क्या बच्चों ने मार्क्स लाया, क्या बच्चे 50% से ऊपर नंबर लाए। तो ये क्या है, जजमेंटल है, प्रोडक्ट बेस्ड है, ठीक है, कितना अचीव हुआ ये इवैल्यूएशन में आता है। उसके बाद असेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमारा प्रोसेस ओरिएंटेड होता है, यानी कि कैसे लर्निंग हो रही है, इसका मतलब प्रोसेस, कैसे लर्निंग बच्चे की अच्छी हो रही है, कैसे उसकी ग्रोथ हो रही है, यानी कि ये कैसा है, प्रोसेस ओरिएंटेड है और फॉर्मेटिव होता है। कैसा होता है असेसमेंट, फॉर्मेटिव। और अगर मैं इवैल्यूएशन की बात करूं तो ये हमेशा प्रोडक्ट ओरिएंटेड होता है, समेटिव होता है। भाई SA1 SA2 हो गया, भाई एट द एंड ऑफ द सेशन हो गया, ईयरली हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो गया, तो वहां पे मार्क्स बता दिया जाता है, भाई इतने नंबर है, इतने मार्क्स आए, इतने परसेंटेज आए, इतने ग्रेड आए। तो क्या है, समेटिव है, आपको प्रोडक्ट दिखाता है। तो असेसमेंट जो है, एक चीज मैं बताऊं यहाँ पर, असेसमेंट जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे टीचर बच्चों के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसकी लर्निंग डिफिकल्टीज को दूर करता है और बच्चों को प्रोवाइड करता है, उनको सपोर्ट देता है। और जो भी इंफॉर्मेशन टीचर यहाँ असेसमेंट में कलेक्ट करता है, इसी के बेसिस पे वो क्या करता है, बाद में इवैल्यूएशन करता है। भाई आपने पूरे साल जो असेसमेंट किया उसके बाद ही तो आप इवैल्यूएशन करोगे ना। हमारे पास पहले से ही बच्चों के बारे में डाटा होता है ना, तभी तो हम रिजल्ट बनाते हैं। तो असेसमेंट के बाद ही टीचर इवैल्यूएशन करता है।
ओके। और बाकी लास्ट पॉइंट और देख लेते हैं। असेसमेंट अगर बात होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे देखे जाते हैं, और इवेल्युएशन की अगर मैं बात करूँ तो लेवल देखा जाता है, क्वालिटी देखा जाता है, स्टैंडर्ड देखा जाता है, कितना अचीव हुआ। ठीक है, सो ये याद रखिएगा। ठीक है गाइस, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक टर्म और मुझे याद आ रहा है, मेजरमेंट। मेजरमेंट जो होता है वो आपका इवेल्युएशन और असेसमेंट दोनों में यूज होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मेजरमेंट में क्या कर रहे हो आप, बेसिकली मार्क्स में मेजर कर रहे हो, ग्रेड दे रहे हो, मार्क्स दे रहे हो, तो असेसमेंट इवेल्युएशन दोनों में मेजरमेंट का यूज हम करते हैं। ठीक है, चलिए, तो असेसमेंट इवेल्युएशन के बारे में हो गया। और हाँ, यही चीज अब देखो, अभी हमने ये डिस्कस किया असेसमेंट इवेल्युएशन क्या है। अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस टर्म को अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई कंटिन्यूटी क्या होती है। ठीक है, तो अब आपने क्या यहाँ से क्या हमें लग रहा है कि जो कंटिन्यूटी यहाँ पे टीचर कर रहा है, गैप्स को फाइंड आउट कर रहा है, वो क्या कर रहा है, एक तरह से असेसमेंट और इवेल्युएशन कर रहा है। ठीक है, तो यही चीज जो है जो कंटिन्यूटी को बनाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अब असेसमेंट इवेल्युएशन देख लिया, अब एक बार देखते हैं कि असेसमेंट के कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं जहाँ पे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट जब करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट जब हम करते हैं, जब हम कंटिन्यूअसली असेसमेंट कर रहे हैं ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो कितने प्रकार के असेसमेंट होते हैं। ओके गाइस, उसके बाद हम कॉम्प्रिहेंसिव टर्म को डिस्कस करेंगे, सीसी में कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। तो एक बार असेसमेंट के टाइप्स को देख लेते हैं, बहुत ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है और मैं फटाफट से डिस्कस करूंगी। ठीक है, सो देखो यहाँ पर कंपैरिजन आप देख सकते हैं। असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात करूं तो ये क्या होता है, आपका फॉर्मेटिव होता है। ठीक, अभी हमने जैसे डिस्कस किया। असेसमेंट एज लर्निंग आपका क्या होता है, ये स्टूडेंट करता है। कौन करता है, स्टूडेंट। असेसमेंट ऑफ लर्निंग हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है समेटिव इवैल्यूएशन या समेटिव असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जैसे कि मैंने बोला ऑनगोइंग प्रोसेस है, डायग्नोज करना, फॉर्मेटिव होता है, अभी हमने डिस्कस किया, वही चीज है। एज लर्निंग में क्या होता है, जहां पर स्टूडेंट खुद की ही लर्निंग पर रिफ्लेक्ट करते हैं, ये स्टूडेंट करता है, ये टीचर नहीं करता। एज लर्निंग स्टूडेंट यहाँ पे देखता है मेरी क्या कमियां है, मेरी क्या डिफिकल्टी है, मुझे कितना करना है, अपनी लर्निंग को मॉनिटर करता है। यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट करता है स्टूडेंट और अपना इम्प्रूवमेंट खुद करता है, देखता है कि उसकी क्या कमियां हैं, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस। ठीक है, और ऑफ लर्निंग क्या है, समेटिव, मतलब आपका ईयरली हो गया या हाफ ईयरली हो गया, है ना, जैसे कि रिपोर्ट कार्ड आप दे दिए बच्चों को, S7 S2 हो गया, वो क्या है आपका ऑफ लर्निंग है, सीखने का आंकलन जिसको कहेंगे। ठीक है, अच्छा, फॉर लर्निंग के बारे में और बताऊं तो डायग्नोस्टिक है। ठीक है, टीचर करता है इसको असेसमेंट, और अगर मैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग बोलूं तो समेटिव है, जहां पर टीचर जो है ओवरऑल देखती है कि कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को यहाँ पर देखती है। क्वालिटी मूल्य को देखेगी और क्वांटिटी देखती है कितने मार्क्स आए, तो ओवरऑल जो जजमेंट है वो क्या है, ऑफ लर्निंग। सो गाइस, ये असेसमेंट के तीनों टाइप्स आप बिल्कुल ध्यान से दिमाग में बिठा लीजिए। फॉर लर्निंग है तो फॉर्मेटिव होगा, एज लर्निंग है तो स्टूडेंट खुद की लर्निंग को रिफ्लेक्ट करता है, ऑफ लर्निंग अगर मैं बोलूँ तो समेटिव होता है। ठीक है, तो ये हमने अभी तक डिस्कस किया, जहाँ पे मैंने आपसे डिस्कस किया कंटिन्यूटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन क्या होता है, सतत क्या होता है। तो सतत का मतलब यही है कि आप लगातार असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आप लगातार बच्चों का असेसमेंट फॉर लर्निंग कर रहे हैं, असेसमेंट एज लर्निंग हो रही है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो रही है। ये तीनों चीजें जो हैं ये ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है। सो गाइस, अगली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि असेसमेंट के क्या क्या टूल है जिसके माध्यम से टीचर ये सब करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। हमारा अगला पॉइंट आता है कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। अभी हमने सतत देखा, सततता कैसे आती है लर्निंग में, सतत कैसे होता है मूल्यांकन, वो हमने देखा अभी। तो हम क्या करते हैं, असेसमेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब अगर आप देखें तो व्यापकता देखते हैं, यानी कि यहाँ पर होलिस्टिक डेवलपमेंट देखी जाती है, कितनी होलिस्टिक, कितना ओवरऑल उसने अचीव किया। बेसिकली तीन एस्पेक्ट को यहाँ पर देखा जाता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। पहला होता है कॉग्निटिव एस्पेक्ट, दूसरा होता है फिजिकल साइकोमोटर एस्पेक्ट, और तीसरा एक होता है हमारा अफेक्टिव, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को यहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली कुछ चीजें हैं जो देखा जाता है। पर्सनल सोशल क्वालिटीज क्या है बच्चे में, कोऑपरेशन कितना है, दूसरों के बारे में कितना सोचता है, और को करिकुलर एक्टिविटीज देखते हैं। ठीक है, सो ये सारी चीजें हैं कॉम्प्रिहेंसिव, जिससे कि हमारा
एक जो इवेल्युएशन है वो कैसा बनता है, कॉम्प्रिहेंसिव बनता है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक एरिया में हम इवेल्युएशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे डिफरेंट एरिया में इवेल्युएशन कर रहे हैं। अब ये जो डायग्राम है ये आपको समझने में मदद करेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अभी हमने कॉन्टिन्यूस डिस्कस किया, लर्निंग हो रही है, असेसमेंट हो रहा है, इवेल्युएशन हो रहा है, देख लिया। अब हम देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कैसे होता है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कितने कितने कहाँ तक आप उसका इवेल्युएशन कर रहे हैं, कितना व्यापक है, कितने बड़े टर्म पे आप उसको जो है इवेल्युएट कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें आती है, एक होता है हमारा स्कोलास्टिक एरिया, दूसरा होता है हमारा को स्कोलास्टिक एरिया। दो एरियाज में बच्चों का यहाँ पे इवेल्युएशन आप करते हो। ठीक है, आगे देखते हैं अच्छे से। और सबसे पहले आता है स्कोलास्टिक एरिया। स्कोलास्टिक एरिया मतलब शैक्षिक क्षेत्र। शैक्षिक क्षेत्र में आता है आपका जहां पर सब्जेक्ट आ गया, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये सारी चीजें सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज है। इसके अलावा को स्कोलास्टिक एरिया आता है कॉम्प्रिहेंसिव में, जिसमें लाइफ स्किल, एटीट्यूड, वैल्यूज कितनी है, कितना वो पार्टिसिपेट कर रहा है, और इसके बाद यहाँ पर टूल्स एंड टेक्निक्स भी इन्वॉल्व होती हैं, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन, इन सब के थ्रू टीचर क्या करता है, बच्चों का इवेल्युएशन ओवरऑल करता है। ठीक है, कोई भी एक्टिविटी करा रहा है टीचर, तो यहाँ पे टूल्स एंड टेक्निक्स भी टीचर यूज करके इवेल्युएशन करता है। आगे देखेंगे, अब देखेंगे कि यहाँ पर जो स्कोलास्टिक एरिया है इसमें क्या क्या चीजें आती है। ओके, तो स्कोलास्टिक एरिया सबसे पहले आता है स्कोलास्टिक एरिया कॉम्प्रिहेंसिव में। इसमें एकेडमिक्स आ जाएंगे, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, जितने भी सब्जेक्ट है, वर्क एक्सपीरियंस, हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, यानी कि सब्जेक्ट। स्कोलास्टिक मतलब आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए हैं, इसमें टीचर क्या करता है, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है इवेल्युएशन करता है, विषयों में उसको कितनी नॉलेज है। ठीक है, उसके बाद आता है को स्कोलास्टिक एरिया। को स्कोलास्टिक को हम कहेंगे सह शैक्षिक, जो शैक्षिक क्षेत्रों के साथ साथ चलता है, जैसे कि लाइफ स्किल, कैसे अपनी लाइफ में वो बैलेंस कर रहा है, उसके अंदर कितना डिसिप्लिन है, कैसे वो रहता है, हेल्थ का कितना ध्यान रखता है, उसका एटीट्यूड क्या है दूसरों के प्रति, उसके अंदर कितनी वैल्यूज हैं, कितना पार्टिसिपेट कर रहा है, अचीवमेंट क्या है उसकी, एक्टिविटीज क्या क्या कर रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता है। तो ये एक स्कूल में जितनी भी चीजें होती हैं, ये सारी चीजें ये स्कोलास्टिक एरिया में आता है। तो दो चीजें हमने देखी कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन मतलब लगातार हो रहा है, और कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दो एरियाज में हो रहा है, एक होता है हमारा स्कोलास्टिक और दूसरा होता है हमारा को स्कोलास्टिक। ठीक है, अब ये स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरियाज में हमारी एक चीज और आता है, आगे देखते हैं इसको क्या चीजें हैं। अभी तक हमने को स्कोलास्टिक एरियाज तक डिस्कस किया, उसके बाद अगला आता है हमारा कि इवैल्यूएट कैसे करते हैं हम। ये चीजें आपको जानने के लायक है कि जो स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन है, यानी कि जो सब्जेक्ट का इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं, अभी जैसे हमने स्कोलास्टिक का डिस्कस किया शैक्षिक क्षेत्रों का, तो यहाँ पे दो तरीके से इवैल्यूएशन होता है, एक होता है हमारा फॉर्मेटिव, एक होता है हमारा समेटिव। अभी हमने फॉर्मेटिव, समेटिव, असेसमेंट, फॉर लर्निंग, ऑफ लर्निंग डिस्कस कर लिया है, और आई थिंक आपको अब क्लियर हो गया होगा। फॉर्मेटिव आपको पता ही है, जो थ्रू आउट द ईयर टीचर कर रहा है, फॉर्मली इनफॉर्मली कर रहा है, डायग्नोस्टिक यहाँ पे डायग्नोस करता है टीचर, और रेमेडियल टीचिंग करता है। तो ये किस में कर रहा है, स्कोलास्टिक एरिया में ही टीचर बच्चों का यहाँ पे फॉर्मेटिव असेसमेंट कर रहा है। और समेटिव कब करेगा, जब टर्म एंड हो गया, SC1 SC2 हो गया। ठीक है, फीडबैक जब वो देगा, लर्निंग कितनी हुई, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, स्कोलास्टिक एरिया है, यहाँ पे इवैल्यूएशन टीचर इसी दोनों फॉर्मेटिव और समेटिव से करता है। एक और डिफरेंस को मैं बता दूं, एक चीज आपसे डिस्कस और करनी है मुझे, जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देख रहे हो स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एरिया, अभी हमने देखा ना, ये क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इवैल्यूएशन क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव है, इन दोनों टर्म में कॉम्प्रिहेंसिव जो है इवैल्यूएशन हमारा होता है। तो FA जो है आपका 40% का होता है क्राइटेरिया, 10 मार्क्स के FA हो गए। और जो समेटिव है, समेटिव और फॉर्मेटिव दोनों होता है स्कोलास्टिक में। ठीक है, तो 60% आपका समेटिव बन गया, दो बार, जो साल में 2 बार होता है, SC1 SC2, और फॉर्मेटिव आपका साल में 4 बार होता है, तो 40% हो गया, और ये 60% हो गया, जो टोटल मिलके 100% बनाते हैं। तो बच्चों के रिजल्ट में आप देते हो ना मार्क्स की, वही 100 में से इतने आ गए, तो वो किसका कर रहे हो, आप उसके स्कोलास्टिक एरिया का इवैल्यूएशन कर रहे हो। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव में जो आता है
समझ आ रहा है ना मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि भाई कंटिन्यूअसली और कॉम्प्रिहेंसिव जो इवैल्यूएशन है वो आपस में मिले हुए हैं, अलग अलग कोई एक अलग से टर्म्स नहीं है, ये आपस में इंटर रिलेटेड चीजें हैं ये, ठीक है। और जैसे कि अभी मैंने बताया कोर्स स्कोलास्टिक एरिया में आपका फॉर्मेटिव समेटिव आ गया 40-60 जो कि आपका 100 बनता है, और कोर्स स्कोलास्टिक में आपका क्या आ गया, अभी जैसे डिस्कस किया, लाइफ स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, कितना परफॉर्मिंग आर्ट है, एटीट्यूड क्या है, और कितना वो अपना ख्याल रखता है, लाइफ स्किल्स क्या है, ठीक है। और एक चीज और मैं आपसे अगर डिस्कस करूं स्कोलास्टिक के बारे में, ठीक है, स्कोलास्टिक एरिया में आपका फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों ही आता है। देख रहे हैं आप ये डायग्राम ध्यान से देखिए। फॉर्मेटिव पहले टीचर करेगा, फॉर्मेटिव में क्या आया, असाइनमेंट, बच्चों का असाइनमेंट ले लिया, ओरल क्वेश्चन पूछ लिए। स्कोलास्टिक एरिया में मतलब मैथ, हिंदी, साइंस पढ़ रहा है वो, प्रोजेक्ट करवा दिया, क्विज करवा दिए, रिसर्च करवा दिया, कन्वर्सेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स का यूज यहाँ पे टीचर करता है, जो कि मैं अगली वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगी, ओके गाइस। और उसके बाद क्या करता है टीचर, समेटिव करता है। समेटिव में क्या आ गया, एमसीक्यूज ले लिया, शॉर्ट आंसर ले लिए, लॉन्ग आंसर ले लिए, क्वेश्चन आंसर बेसिकली एग्जाम लेते हैं, ठीक है, रिटन एग्जाम ले लिया, ठीक। तो ये क्या है आपका समेटिव है। तो आई होप आपको स्कोलास्टिक एरिया में कैसे इवैल्यूएशन होता है, कैसे असेसमेंट होता है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगला देखेंगे लास्ट हमारा कोर्स स्कोलास्टिक एरियाज। अभी मैंने डिस्कस कर लिया है ये, आई थिंक अब आपको पता चल ही गया होगा कोर्स स्कोलास्टिक एरियाज में बेसिकली क्या चीजें आएंगी। देख रहे हैं आप सोशल स्किल बच्चे की कैसी है, वो कैसा है सोशली, कैसे बात कर रहा है, कम्युनिकेट कैसे करता है लोगों से, थिंकिंग कैसी है उसकी, कितना क्रिएटिव थिंकिंग है, कितना क्रिटिकल थिंकिंग करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी है, डिसीजन कैसे लेता है वो, सेल्फ अवेयरनेस कितनी है, वैल्यूज कैसे हैं उसके, टीचर के साथ कैसा उसका संबंध है, बच्चों के साथ कैसे बात करता है। तो ये सारी चीजें, को करिकुलर एक्टिविटीज उसकी कैसी हैं, सब कुछ आपका कोर्स स्कोलास्टिक में आ जाएगा। और इसको हम कैसे असेसमेंट करते हैं, वेरियस टूल्स एंड टेक्निक्स। आप चेकलिस्ट बना लेंगे, आप रेटिंग स्केल कर देंगे यहाँ पर, है ना, प्रोजेक्ट बना देंगे, आप प्रोजेक्ट्स के द्वारा करवा सकते हैं, आप पोर्टफोलियो बना देंगे बच्चों की इधर जो भी वो वर्क करेगा इधर से, या आप चेकलिस्ट के द्वारा कर लेंगे, रेटिंग स्केल में रेट कर दोगे आप, ठीक है। तो यहाँ ये है पूरा हमारा सीसीई के बारे में कि सीसीई में क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, ओके। कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार कर रहे हो, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब दो क्षेत्रों में कर रहे हो, स्कोलास्टिक एंड कोर्स स्कोलास्टिक। स्कोलास्टिक में सब्जेक्ट्स आ गए जिसमें हम फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट करते हैं, और कोर्स स्कोलास्टिक में हमारा अदर लाइफ स्किल, वैल्यूज और को करिकुलर एक्टिविटीज आ गई। सो गाइस ये था पूरा का पूरा सीसी। आई होप आपको कहीं ना कहीं ये क्लियर हुआ होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको अदर सजेशन है, कोई भी चीज आपको पूछनी है तो जरूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टूल्स एंड टेक्निक्स, जो कि मैं बहुत जल्दी वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाएगा, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।